भी पहले तुम्हारी ही तरह थी, मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था। जब से मैं केवाईपी सर युवा प्रोग्राम ज्वाइन किया तब से मैं कंप्यूटर का प्रयोग करने लगी। तो आइए दोस्तों हम केवाईपी से जुड़कर डिजिटल काम करना सीखें। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट में एक जो नोटपैड के नाम से जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे जो बेसिकली अभी जो आपका अगर आप न्यू विंडोज़ अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें से आपको 3 ही टैब आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसी में आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ इसका जो बेसिक चीज़ है मैं इसको आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये तो आप लोग को पता ही है, बट मैं फिर से एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ कि ये जो लाइनिंग से ऊपर जो मेरा पॉप में जो वाली टॉप में जो शो कर रहा है, इसको हम लोग यानी कमांड या फिर यानी कि टाइटल बार के नाम से जानते हैं। अगर इसी में हमारा ये जो टाइटल बार में हमारा फाइल टैब जो ये फाइल एडिट और व्यू के नाम से शो कर रहा है, इसको हम लोग टैब के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो नीचे जो मेरा अभी ये जो मेरा पेज का 100% जो शो कर रहा है, इसको हम लोग यानी कि जूम स्लाइडर या फिर स्लाइड बार भी कहते हैं, या फिर जूम का ऑप्शन या फिर स्टेटस बार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो जूम स्लाइडर बोलिए या फिर स्टेटस बार बोलिए, हम इसे यहाँ से इसका नाम देख सकते हैं या फिर इसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इस जो कॉर्नर पे मेरा 3 ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में ये मेरा मिनिमाइज है और उसके जस्ट बगल में ये मेरा मैक्सिमाइज, और इसका एक और नाम इसका यूज किया जाता है जो रिस्टोर के नाम से जाना जाता है। और इसका भी तो नाम आप लोग को पता ही होगा, इसका कट या फिर क्लोज इसका नाम है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे ये जो फाइल टाइप का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं, हम इसे देखते हैं। तो जब मैं एक सिंपल से एक कुछ भी अगर लेटर टाइप कर रहा हूँ और टाइप एंड करने के बाद जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट बन रहा है, जैसे या फिर मैं एक बायोडाटा में अगर बना रहा हूँ, तो अगर मैं रिज्यूम अगर बना रहा हूँ तो यहाँ पे रिज्यूम हम इसको हम सेंटर में कर सकते हैं, या फिर पहले से ही यहाँ पे जो डेस्कटॉप में मैं अगर चले मैं एक बार पहले बायोडाटा अपना तैयार करता हूँ। जैसे ये मेरे विंडोज हो गया। अब मुझे यहाँ पे अपना नाम अगर लिखना हो तो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जो नॉर्मल में आपका बायोडाटा बनता है। तो आप इसे देख सकते हैं, जैसे मेरा अगर नॉर्मल में नाम अगर टाइप करना हो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और देन यहाँ पे फादर्स नाम अगर आपको लिखना है तो फादर्स नाम आप टाइप करेंगे। और देन अगर आपको मदर्स नाम भी अगर आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं डालना है आप इसे नहीं डालेंगे। तो सपोज करो ये मेरा एक बायोडाटा बन रहा, हम यहाँ पे इसे बायोडाटा बना सकते हैं। तो जो भी आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप वो भी डालेंगे। तो यहाँ पे एक आपका बायोडाटा बन रहा था। तो ये हो गया मेरा बायोडाटा। अब मैं यहाँ पे एक चीज को इसको यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे इस फाइल टाइप का यूज कैसे कैसे करना है। तो जैसे फर्स्ट में हम आते हैं, यहाँ पे एक मेरा ये फाइल टाइप का जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन शो करेगा। देखिए एक्चुअली में न्यू और यहाँ पे एक आपका न्यू विंडोज के नाम से ऑप्शन है, इसका दोनों का काम क्या होता है हम देखते हैं इसे प्रॉपर तरीके से। जैसे अगर आप न्यू करेंगे, जैसे मैं अभी इस पेज में जो मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे अपना मैं रिज्यूम बना रहा था या फिर बायोडाटा अगर मैं बना रहा हूँ, तो अगर इसी पेज में अगर यहाँ पे अगर मुझे इसमें बायोडाटा अगर नहीं बनाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर इस पेज में छोड़ के अगर हमको क्या करना है बायोडाटा अगर बनाना हो, हम यहाँ पे जाएंगे न्यू में जाएंगे, देन क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक नया पेज को ओपन कर सकते हैं। यानी कि इसी डॉक्यूमेंट में हम एक पेज को इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि हम पेज को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं इसमें, यानी कि डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। यानी जिस भी मैं पेज में डॉक्यूमेंट को अभी बना रहा था, जैसे जो मेरा यानी रिज्यूम बन रहा था, इस पेज को हम इस पेज में अब मुझे काम नहीं करना है, हम एक नया पेज ओपन करके इसी डॉक्यूमेंट में मुझे काम करना है। तो जैसे ही आप इसे यानी उसको न्यू जाएंगे फाइल डे में, देन आपको यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, कि ये जो आपका जो टाइटल्ड है आप इसे सेव करना चाहते हैं या फिर इसे आप सेव नहीं करना चाहते, या फिर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं कि नहीं मुझे इसे सेव भी नहीं करना है, इसमें मुझे डोंट सेव, इसमें उसको मुझे सेव भी नहीं करना है या फिर कुछ भी नहीं करना है, मुझे इसमें काम
अब करना है, हम इसे फिर से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव करेंगे, अदरवाइज अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप इसे सेव भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं पहले एक बार इसे एक बार सेव कर लेता हूँ, और चलिए मेरे के नाम से बहुत सेव है डॉक्यूमेंट, मैं एक बार ओ के नाम से सेव कर, चलिए मैं एक बार सेव कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा न्यू विंडोज है, मैं एक बार फिर से उसे ओपन करता हूँ, जो मेरा यानी कि ओ के नाम से सेव था, हम इसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जब फाइल टेब में जब फिर से जाते हैं तो यहाँ पे फाइल टेब में आपको न्यू विंडोज के नाम से ऑप्शंस मिलेगा। इसका काम ये होगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट को चेंज कर देगा। शायद आप लोग यहाँ पे नीचे पॉपअप में आपको दिख रहा है या नहीं, शायद शो नहीं कर रहा हो, क्योंकि वो मेरा जो टाइटल बार नीचे वो मेरा स्लाइड अब जो होते जा रहे हैं, इसलिए शायद आपको शो नहीं करेगा वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मेरा भी एक ही विंडोज ओपन, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कि मेरा एक विंडोज ओपन है। अगर मुझे अगर नया विंडोज अगर ओपन करना है इसी में से जो नोटपैड का विंडोज है, अगर उसे ओपन करना है तो हम फाइल टाइप का जाके फिर से न्यू ओपन करेंगे, देन हम इसे देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आपके सामने दो विंडोज जो है अभी आपका ओपन है। एक आपका जो यानी कि जो हमारा जीरो के नाम से मैंने सेव करा था या फिर ओ के नाम से, वो एक विंडोज ओपन है, और एक जस्ट उसके बगल में एक आपका एक न्यू विंडोज जो है आपका वो ओपन है फिर से। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से अगर यूज करना चाहे तो हम उसे यूज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा यानी फाइल टाइप का जो न्यू और न्यू ऑप्शंस का काम था। अब जस्ट ये क्या है मेरा ओपन बोली तो कि जो भी मेरा नोटपैड में मैंने अगर डॉक्यूमेंट सेव करा था पहले से, अगर मुझे उस डॉक्यूमेंट में अगर आपका काम करना या फिर नया डॉक्यूमेंट अगर जैसे आपने ओपन करा, ओपन करने के बाद आपका जो पहले से रिज्यूम, जैसे ये मेरा पहले से रिज्यूम बन रहा था, मैंने इतना ही तक मैंने टाइप करके छोड़ दिया था रिज्यूम बना के, मुझे आगे भी इसमें काम करना है। मैंने इसको किसी टाइम सेव करके रख दिया था, या सपोज कर अभी मैंने इसे सेव करा, अगर मुझे इसे ओपन अगर करना हो तो हम फिर से क्या करेंगे, फाइल टेब में जाएंगे, और देन हम इसे ओपन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपके फोल्डर नाम सेव था आप वहाँ पे सेव करके या फिर ओपन करके उसे ओपन कर सकते हैं। देखिए मेरा ये डॉक्यूमेंट था, हम इसे आपको ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, अभी ओपन का काम करेगा। इसी तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पे नीचे आपको जस्ट यानी कि ऑप्शंस आपको दिखाई देगा कि आपको सेव करने के लिए भी ऑप्शंस है कि आपको कैसे सेव करना है। जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव करा था, सेव में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो फिर से मेरा सेव हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से आपको ऑप्शन है सेव एज के नाम से ऑप्शन से, इसका काम क्या है, जैसे सपोज करो कि अगर मेरे ये डॉक्यूमेंट जो मैंने सेव करा था यानी कि ओ के नाम से मैंने सेव करा था, अगर ओ के नाम से जो भी मैंने सेव करा था, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को मुझे और किसी नाम से, वो जो मेरे ओ के नाम से जो भी यहाँ पे आपको नाम से होगा, इसी नाम से मेरा डॉक्यूमेंट सेव है, अब मुझे इस नाम से तो डॉक्यूमेंट मेरा सेव किया हुआ है, बट मुझे किसी और नाम से भी अगर डॉक्यूमेंट को, इसी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो हम सेव एज में जाएंगे, देन यहाँ पे पहले से आपका नाम शो कर रहा है, आप इसे हटा दीजिए, देन जो भी आपको नाम में सेव करना है आप इसे नाम में, चलिए मेरा आर के नाम से मैं इसको हटा देता हूँ, डब्ल्यू के नाम से नहीं था, हम इसे क्या करेंगे, अब डब्ल्यू के नाम से भी इसे सेव कर दी। अब जब आप फाइल टेब में जाके ओपन करेंगे तो शायद आपको वो दो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, एक जो मेरा था यानी कि ओ के नाम से, ठीक है, और एक वही डॉक्यूमेंट, और एक मेरा था डब्ल्यू के नाम से, तो दोनों डॉक्यूमेंट मेरा भी ये सेम है। तो हम इसे अगर क्या करना चाहिए, ये जो सेव है इसका काम प्रॉपर ये करेगा कि किसी भी एक डॉक्यूमेंट को अगर मुझे नाम चेंज करके उसका यानी एक अलग डॉक्यूमेंट अगर बनाना हो उसी डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका नाम भी को भी चेंज कर सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये था मेरा सेव एज और पेज सेटअप का काम, जिसे मैं एक बार ओपन करता हूँ पेज सेटअप क्या करता है। चलो मैं इसको थोड़ा साइड में लेके आ जाऊँ। अब जैसे ही पेज सेटअप नोटपैड में ओपन करने के बाद पेज सेटअप में जाते हैं आप, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका जो साइज शो करेगा कि ये जो आपका पेज का साइज है, आप उसे किस साइज में यानी कितने साइज में आपको पेज का साइज आपको चेंज करना है, कौन सा पेज का साइज आपको प्रॉपर लग रहा है, आपके हिसाब से आप जो भी आपको लेना है आप उससे यहाँ से इस पेज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लेटर लेना है या फिर A4 साइज लेना है या फिर स्टेटमेंट लेना है या फिर बहुत सारे आपको मिलेगा या फिर A3 लेना, जो भी आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रॉपर तरीका जो पेज का होता है वो आपका जो A4 साइज है वो आपका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके मार्केट में अभी मैक्सिमम आपका जो सेंचुरी पेज आता है वो A4 साइज की ही ज़्यादातर पेज यूज़ किया जाता है नॉर्मली में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे A4 साइज लेके क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम बना सकते हैं, ताकि आप जब भी प्रिंट आउट निकालना चाहे उस रिज्यूम का, तो वो आपका बायोडाटा का क्या करे, वो सही प्रॉपर तरीके से आपका वो प्रिंट आउट निकाल सकता है। क्योंकि नॉर्मल में A4 साइज ही आपका
जो पेज का साइज है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पेज का साइज। अब यहाँ पे एक सोर्स ऑप्शन है, ये कुछ एडवांस सेटिंग है, चलो इसको हम छोड़ दें, बाद में देखा जाए। देखिए सोर्स होता है क्या है कि आप जो भी अगर आपका सोर्स है, यानी कि पेज का सोर्स आपका क्या था, अगर आप यानी कि किसी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर बायोडाटा बना रहे हैं या फिर रिज्यूम बना रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आपको शो करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ओरिएंटेशन से है, यहाँ पे ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शंस मिल रहा है देखने का, एक है पोर्ट्रेट, एक है आपका लैंडस्केप। और उसके जस्ट बगल में आपका मार्जिन ऑप्शन है, यहाँ पे लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के नाम से 4 ऑप्शन है। तो चलिए पहले ओरिएंटेशन को मैं देख लेता हूँ कि ये क्या होता है। कि ओरिएंटेशन से आपका ये है कि आप अपने पेज को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं। अगर आम भाषा में अगर बोला जाए तो यानी कि अभी ये आपका लंबाई में जो यहाँ पे पेज का जो पॉपअप शो कर रहा है, यानी कि सिंबल एक प्रकार का, ये है मेरा पेज का ओरिएंटेशन। यानी कि ओरिएंटेशन बोले तो हम पेज को अपने किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं, यानी कि लंबाई में या फिर उसे चौड़ाई में देखना चाहते हैं। तो ये मेरा पोर्ट्रेट मोड में, ये मेरा लंबाई अभी शो कर रहा मेरा क्या है, पोर्ट्रेट मोड है। अगर मैं इससे अगर चौड़ाई में शो करना है, इसको देखना है या फिर इसको प्रिंट आउट भी अगर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे लैंडस्केप में करेंगे। तो जैसे ही आप लैंडस्केप में करते, देखिए ये जो पेज का जो पॉपअप है आपका, अभी ये सिंबल है, ये सिंबल आपका चेंज हो गया, देन अभी आपका चौड़ाई में शो कर रहा है। अगर आपको फिर से अगर लग रहा है कि नहीं मुझे लंबाई में से देखना, तो हम इसे फिर से क्या कर सकते हैं, उसे लंबाई में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था पोर्ट्रेट और एक हो गया मेरा लैंडस्केप, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मेरा मार्जिन क्या है, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे जो आपका भी पॉपअप शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट अभी ये जो टॉप में 1 इंच आपका डिस्टेंस आपका छुड़ा हुआ, कि इसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा, यानी कि जो पेज का जो साइज, जो भी आपका पेज का साइज है वो मैटर नहीं करता है, बट आपका जो पेज का साइज है, यानी पेज जो है, तो पेज के टॉप में यानी 1 इंच डिस्टेंस छोड़ के आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए था और देन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, या फिर अगर आपको 5 इंच चाहिए, तो टॉप में अगर 5, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देता है कि इतना जो पेज है आपका, ये जो भी यानी 5 इंच पेज का, यानी कि फर्स्ट से पूरे टॉप से लेके 5 इंच तक आपका डॉक्यूमेंट को प्रिंट अप करने नहीं देगा। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे से 5 इंच अगर आपको चाहिए तो आप 5 इंच करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे लेफ्ट में भी है, चले मैं यहाँ पे जो टॉप में यानी 3 इंच डाल देगा। उसके बाद आपका लेफ्ट में, कि लेफ्ट में आप कितना चाहते हैं, यहाँ पे अगर 2 ही चाहिए तो देखिए यहाँ पे फिर से जैसे लेफ्ट में 2 के, ये ऑटोमेटिक आपका वो चेंज कर दिया। अगर आपको राइट में भी 2 चाहिए, कि मुझे जैसे लेफ्ट में था कि मुझे 2 इंच डिस्टेंस छोड़ के हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। या फिर राइट में भी अगर इसी तरह से करना, तो भी आप उसे यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। और देन लास्ट में एक आपको ऑप्शन है यहाँ पे बॉटम। अब यहाँ पे जैसे बॉटम में जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 3 जैसे टॉप में मेरा 3 था, हम बॉटम में भी 3 कर लेते हैं। अब जो आपका ये जो पेज प्रिंट करेगा, तो लेफ्ट और राइट 2 इंच आपका डिस्टेंस छोड़ेगा, और टॉप और बॉटम में आपका यानी 3 इंच आपका डिस्टेंस छोड़ के आपके पेज को प्रिंट करेगा। यही था आपका पेज सेटअप, कि आप अपने पेज को किस तरह से सेट करना चाहते हैं, यानी उसका साइज को चेंज करना, या फिर उसको ओरिएंटेशन को चेंज करना, या फिर मार्जिंग्स वगैरह को चेंज करना, आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ऑप्शन है आपका हेडर, कि आप यहाँ पे क्या हेडर डालना चाहते हैं, या फिर जो भी अगर आपको हेडर डालना, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हेडर डाल सकते हैं, या फिर अपने नाम से भी डाल सकते हैं, या फिर किसी के भी नाम से डाल सकते हैं। जो भी आपका टाइटल है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये था आपका यानी कि टाइटल के नाम से, जैसे यहाँ पे आपका हेडर है, कि आप जो पेज के यहाँ पे टॉप में क्या डालना चाहते हैं, टाइटल डालना चाहते हैं, कुछ भी डालना चाहते हैं, आप उसे डाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे नीचे है, अगर आपको फूटर में भी डालना है, जो पेज के बॉटम में, ये आपका हेडर अप्लाई होता है पेज के टॉप में, और जो आपका फूटर है वो आपका होता है पेज के यानी कि बॉटम में। तो आप यहाँ पे इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको नाम यहाँ पे लिखना, आप उसे लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपको ठीक, तो टाइटल के हिसाब से आप उसे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब इसे ओके करेंगे, तो जब भी यहाँ पे प्रिंट, देखिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो उसी नाम को अभी आपका यहाँ पे प्रॉपर तो शो नहीं करेगा, बट जब आप इसे प्रिंट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे हेडर में और फूटर में आपको ये 2 चीज शो करेगा। अब जस्ट आते हैं पेज सेटअप के नीचे आपका यानी कि प्रिंट का ऑप्शन है फाइल टाइप में, कि आप अपने पेज को यानी प्रिंट जो करना चाहेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है जो हम आपको थोड़ा यहाँ पे भी इसके बारे में बता देते हैं।
यहाँ पे जैसे आते हैं एक पेज रेंज के नाम से ऑप्शन से नंबर ऑफ कॉपीज है कि आप यानी कॉपीज में ये देखिए यहाँ पे जो सिलेक्ट प्रिंटर है कि आपका फैक्स है या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर यानी कि पीडीएफ है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर या फिर जो भी आपका यानी कि जिस मशीन से आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आपका मशीन का किस कैटेगरी का आपका यानी कौन सी मशीन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उसका नाम को सिलेक्ट करेंगे देन तभी आपका जाके वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे एक आपका यानी प्रिंट जो फाइल जो है वो आपका प्रिंट टू फाइल देखिए यहाँ पे आपका प्रेफरेंस में जैसे सपोज करें कि अगर मेरा एक ही यानी कि पीडीएफ है या फिर 2 डॉक्यूमेंट या फिर एक पेज है उसी के अगर प्रेफरेंस में अगर मुझे फिर से अगर कुछ अगर प्रिंट करना है हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। एक आपका वॉल पेज है जैसे अगर सपोज करो कि अगर मेरा जो पेज में है या फिर अगर सपोज करो मेरे पास कोई एक 10 पेज का अगर पीडीएफ है अगर एक ही पीडीएफ में अगर 10 पेज है तो 10 पेज में से अगर मुझे क्या करना किसी एक पेज को ही प्रिंट करना या फिर जो कस्टम पेज हो या फिर पेज सेलेक्ट हो या फिर जो भी अगर आपको करना है या फिर करंट तो हम क्या कर सकते हैं उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यानी कि जो आपका यानी अगर यानी कि करंट पेज है या फिर अगर आपका यानी कि किसी किसी पार्टिकुलर पेज को अगर आपको प्रिंट करना तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं प्रिंट। देखिए यहाँ पे जो नोटपैड में एक्चुअली वो मैक्सिमम ऑप्शंस आपको यूज तो यहाँ पे है लेकिन आप ज़्यादातर इसको बेटर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे थोड़ा कुछ इशू के कारण जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप यानी कि थोड़ा वर्ड पैड को या फिर नोट पैड को छोड़ के जैसे आप वर्ड पैड में जाएंगे या फिर यानी कि एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या फिर वर्ड का यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको यानी कि मैक्सिमम ऑप्शंस जो आपका यानी कि आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके भी अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं आप उसे चैनल पे आके देख सकते हैं कि यानी पेज को हमारा सेटअप कैसे किया जाता है। तो हम इसे यहाँ से क्या कर सकते हैं प्रिंट को अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और देन उसे प्रिंट को अगर अगर आपके प्रिंटर मशीन सेट है अगर आपके सिस्टम में तो ऑटोमेटिक वो आपका यानी कि प्रिंट लेने के लिए आपका वो एग्री हो जाएगा वहाँ पे प्रिंट आपका ले सकता है। और एक ऑप्शन आपका यानी एग्जिट के नाम से अगर आपको यानी कि इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको क्लोज करना है या फिर यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं या फिर अगर एग्जिट करना है या फिर बाहर आना है यहाँ से हम इसे बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो आपको हम यहाँ पे और भी यहाँ पे हमें यूज करना है। उसी तरह से एक आपका ऑप्शन है यहाँ पे एडिट के नाम से कि आप यानी यहाँ पे एडिट के नाम से जो टैब है इसको हम कैसे ऑप्शन को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एडिट में जाते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो अभी आपका हाइड होके शो कर रहा है प्रॉपर तरीके से आपका ये शो नहीं कर रहा है ये मेरा हाइड है। तो हम इसे हाइड को कैसे वहाँ पे शो करेंगे वो भी हम उसे क्या कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे अंडो का ऑप्शन है या फिर कट कॉपी पेस्ट ये सारे मैं चलो एक एक इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिज्यूम को या फिर जो मेरा बायोडाटा है चलो मैं यहाँ पे जो मेरा डेट ऑफ बर्थ को मैंने यहाँ पे यानी कॉपी करा कॉपी करने के बाद इसे एडिट में जैसे जाऊंगा यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस अभी आपका जो अंडो और एक पेस्ट का ऑप्शन छोड़ के आपका लगभग में ऑप्शंस आपका शो करने लगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है अगर मुझे इस लाइन पे यहाँ पे इस लाइन पे मुझे अगर शो नहीं करना है किसी यहाँ पे नीचे लाइन पे लाके मुझे शो करना है तो हम क्या कर सकते हैं वहां से उसे कट करेंगे। देखिए कट करने से डेटा आपका क्या करता है कि जिस भी फोल्डर से या फिर जहां से भी आप अपने डेटा को कट करते हैं वो डेटा आपका वहां से रिमूव हो जाता है और जहां पे देन आपको अगर पेस्ट करना है वहां पे जाके आपका वो डेटा शो करता है। कॉपी में क्या करता है कि कॉपी में जिस फोल्डर से आपने कॉपी करा वो डेटा आपका उस फोल्डर में भी आपका प्रॉपर तरीके से शो करता है और जहाँ पे जा आप चाहे वहाँ पे उसे भी यानी किसी अदर फोल्डर में भी या फिर उसी फोल्डर में कहीं पर भी उसे अगर आप पेस्ट करना चाहेंगे तो वो आपका प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर देता है यानी कि वहाँ पर भी वो आपका शो करता है और जहाँ से आपने फोल्डर को कॉपी करके लाया वहाँ पे भी आपका वो शो करता है। तो कट करने पे डेटा वहाँ से रिमूव हो जाता है और कॉपी करने से डेटा मेरा रिमूव नहीं होता है। जहाँ पे जिस फोल्डर में भी आपका है या फिर जिस आइकॉन्स में या फिर जहाँ पे भी आपका डेटा है आपके सिस्टम में तो कट करने पे डेटा वहाँ से रिमूव हो जाता है और कॉपी करने से आपका डेटा वो रिमूव नहीं होता है वहाँ पर भी शो करता है और जहाँ पे आप उसे चाहे कि मुझे शो करना है वहाँ पर भी वो आपका शो करता है। तो हम एक बार कट का ऑप्शन यूज करते हैं देन देखिए जैसे कट किए तो इस ऑप्शन से यहाँ से जो मेरा डेटा बर्थ था यहाँ पे वो मेरा हाइड हो गया। अगर मुझे उसी को फिर से यहाँ पे आके पेस्ट करना है हम उसे यहाँ पे उसे पेस्ट कर सकते हैं।
अब अगर इसी को मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करते एक बार। कॉपी करने के बाद जैसे अभी कॉपी की, ये भी आपका डेटा मेरे यहाँ पर भी शो कर रहा है, और जैसे इस लाइन पे भी अगर मुझे अभी शो करना है तो हम फिर से जाएंगे एडिट में, देन जाके उसे पेस्ट कर देंगे। देखिए अभी ये डेटा मेरा यहाँ पर भी शो कर रहा है और सेम डेटा मेरा यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो कॉपी और कट शायद आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा कि इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। हम इसे इस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर फिर से जो ऑप्शन है आपका, जो डिलीट का ऑप्शन है, जैसे मैं एक बार नहीं इसको अगर यानी कि डिलीट का ऑप्शन से यूज करता हूँ, जो ये डिलीट का ऑप्शन है ये कैसे काम, जैसे अगर मुझे अगर डिलीट करना है, हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। अब उसी ऑप्शन में से अगर आपने बाय मिस्टेक अगर कोई डेटा को यहाँ पे अगर आपको डिलीट कर दिए होंगे, तो आपको अंडो का भी ऑप्शन आपको शो करेगा कि आप उसे जो अंडो बटन है उसका भी आप यूज करके क्या कर सकते हो, उसे ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अंडो नहीं, यहाँ पे आपका जो रीडो का ऑप्शन है यानी रीडो, अब फिर से वहाँ पे शॉर्टकट की आर होता है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, हम इसे यहाँ पे एक बार अंडो कर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी अंडो से भी आ गया कि अगर आपने बाय मिस्टेक अगर आप एक स्टेप अगर आप आगे आ गए, तो यहाँ पे आपको देखिए अंडो का काम एक्चुअली में ये होता है कि आपको एक स्टेप यानी कि पीछे लेके जाना, कि अगर आप आगे चले गए कोई भी डेटा अगर आप काम कर रहे हैं, देन वहाँ पे आपको नहीं जाना था, एक स्टेप आपने मिस्टेक से या फिर गलत से आगे आ गए, तो आपको वो बैक करने के लिए आपको ऑप्शन है जो अंडो का ऑप्शन हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। अब ये एक ऑप्शन है आपका फाइंड, जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है या फिर जो मेरा बायोडाटा बन रहा था, इसी में से अगर मुझे किसी वर्ड को या फिर लेटर को अगर मुझे फाइंड करना है, तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं कि ये मेरा फाइंड करके हम उसे देखना चाहे तो देख सकते हैं। हम इसे देखते हैं, एक बार फाइंड करते हैं। देखिए अब जैसे फाइंड करा, देखिए मैंने जो यानी इस जो यहाँ पे जो वर्ड है मैंने टाइप करा, तो ऑटोमेटिक इसको फाइंड करके शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका इस डेटा में आपका ये फाइंड है। देखिए यहाँ पे एक आपका यानी कि फाइंड या फिर सर्च डाउन है या फिर से सर्च ऑफ है, अगर आप करना चाहें आप इसे सर्च कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन था कि यहाँ पे एक आपका फाइंड नेक्स्ट है, अगर आपने एक बार में फाइंड करा देन फिर से अगर आपको फाइंड करना है तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे अभी आपका ये रहेगा वो आपका ये वो क्या करते जाएगा, आपका वो शो करते जाएगा कि जहाँ पे आपका ये है, अगर आपको सिर्फ यही लेटर को क्या करना फाइंड करना, हम इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फाइंड डाउन है एक है और एक आपका फाइंड अप है, ठीक है। यहाँ पे सर्च, देखिए सर्च या फिर फाइंड आपका एक ही चीज है, हम इसे फाइंड कर सकते हैं या फिर इसे सर्च कर सकते हैं। तो ये था मेरा फाइंड जो आपका नेक्स्ट या फिर फाइंड प्रीव्यू, उसी तरह से आपका काम करेगा वो आपका फाइंड प्रीव्यू, जैसे फाइंड या फिर फाइंड नेक्स्ट। ये ऑप्शंस अगर देखे एक ही लाइन पे, तो ये तीनों ऑप्शंस लगभग में आपका वो सेम प्रोसेस में काम करता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बट एक फाइंड है जो ऑटोमेटिक आपका वो नॉर्मल में फाइंड सर्च करता है, एक फाइंड नेक्स्ट है जो भी सर्च करता है। अगर मुझे फाइंड प्रीव्यू करना है तो वही चीज है, हम इसे यहाँ से इसका अगर यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपका रिप्लेस, ये देखिए रिप्लेस होता ये है कि अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ पे ये जो मेरा यानी कि जो भी आपका बायोडाटा बन रहा था, यहाँ पे अगर मदर्स नाम है या फिर फादर्स नाम की जगह पे अगर आपको कुछ और नाम चेंज करना है, या फिर यहाँ पे जो अपना नाम है या फिर नाम में डाला गया है अगर इसको चेंज करना है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वो भी उसे अगर चेंज करना चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये है मेरा यानी कि क्या है कि वो रिप्लेस। चलिए मैं एक बार वो रिप्लेस ऑप्शन का भी यूज करता हूँ। यानी यहाँ पे ये जो मेरा रिप्लेस है, अगर मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो देखिए ये नहीं, अगर मुझे ये की जगह पे जो मेरा ये है सिर्फ मैं ए को हटा के क्या करता हूँ वहाँ पे, यानी कि जो भी अगर आपके नाम पे अगर आपको बायोडाटा बनाना तो आप उसे रिप्लेस वाल या फिर रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ पे और यहाँ पे पहले जो मुझे लेटर अगर नहीं चाहिए, हम उस लेटर को पहले चेंज करेंगे और देन जाके उसे रिप्लेस करेंगे। अब आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको रिप्लेस किसके साथ करना, हम वो चीज़ को देखें। देखिए अभी आपका ऑटोमेटिक वो रिप्लेस हो गया, हट गया। अगर आपको वो वर्ड नहीं चाहिए तो हम उसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर उस तरह से अगर आपको रिप्लेस करना है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। एक और ऑप्शन से यहाँ पे फिर से आपका गो टू, अगर आपको फिर से बैक जाना हो तो आप यहाँ पे बैक जा सकते हैं, या फिर सिलेक्ट वॉल है, या फिर आपका टाइम एंड डेट है। यहाँ पे एक आपका लास्ट में फॉन्ट का है, जो ये सारे जो फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल अगर चलिए एक बार मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। तो
यहाँ पे आपको यानी कि जो फ़ॉन्ट का स्टाइल से अगर आप चेंज करना चाहेंगे या फिर फ़ॉन्ट का साइज़ को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे उसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से देखिए। ये आपका सिलेक्ट ऑल है, जो कंट्रोल ए से भी आपका जो शॉर्टकट आपका की है वो भी आपका यहाँ पे डाला हुआ है। आप उसे अगर यूज़ करना चाहें तो वहाँ से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। एक आपका टाइम जो डेट एंड टाइम होता है, अगर आप वो अप्लाई करना चाहेंगे तो भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका फ़ॉन्ट है, देखिए फ़ॉन्ट जो आपका यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपका सेटिंग में फ़ॉन्ट है, देखिए नोटपैड में एक्चुअली में वो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो आप इसे ज़्यादा वहाँ पे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। बट कुछ ऑप्शंस है, ये जो मेरा फ़ॉन्ट का साइज अगर मुझे 18 करना है, हम उसे 18 कर सकते हैं, या फिर रेगुलर है या फिर फ़ॉन्ट जो भी मेरा फ़ॉन्ट है, अगर हम फ़ॉन्ट को चेंज करना है, देखिए ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ करने के लिए दिया नहीं जाता है, तो आप इसे अगर चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अगर उसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ, फिर से वही चीज़ मांगा जा रहा है कि आप फ़ॉन्ट को साइज चेंज करना। मैं एक बार उसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ जो मेरा, तो ये डॉक्यूमेंट था। अब यहाँ पे एक आपका जो टाइम है और डेट एंड टाइम, तो आप अप्लाई करना चाहे तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक आपको मेरा डेट एंड टाइम, ये तो अप्लाई नहीं, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हम इसे यहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे जो आपको जो व्यू ऑप्शंस में यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन है जो आपको मिलेगा। यहाँ पे एक आपका जूम इन है, एक आपका जूम आउट है, एक आपका रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम है। देखिए जूम इन हम फ़ॉन्ट के साइज़ को, जो मेरा फ़ॉन्ट के यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़ नहीं, यहाँ पे जो मेरा पेज जो शो कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ये पेज का साइज़ है कि हम अपने पेज का साइज़ को कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेज को साइज़ को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम स्टेटस बार को भी अगर जूम आउट करना चाहिए या फिर जूम, देखिए ऑटोमेटिक अगर जूम इन करेंगे तो क्या करेगा, वो मेरा जो पेज का साइज़ है वो मेरा जूम इन होते जाएगा। देखिए पेज का साइज़ मेरा अभी 100% था, यहाँ पे अभी 120 हो गया। तो हम पेज के साइज़ को भी इस तरह से अगर यानी कि जूम आउट या फिर जूम इन करना चाहें, तो हम इसे वहाँ पे पेज के साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। एक ऑप्शन से आपका जो स्टेटस बार, जो मेरा पेज का साइज अभी कितना, जैसे मैंने पहले बताया कि इसे हम स्टेटस बार या फिर जूम स्लाइडर या फिर जूम ऑप्शंस भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये इसी साइज को ये शो करेगा कि आपका जो पेज का साइज प्रॉपर कितना है। आप इसे ओके करके रहना चाहें, यानी अप्लाई करके अगर रखना चाहे तो आप इसे चाहे तो रख सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे हटा सकते हैं। बट ये आपका रहना ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका वो पेज का साइज को ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपका वो शो करेगा। तो ये था मेरा नोटपैड में जो बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग मेरा प्रोग्राम है। अगर हम यहाँ पे अगर कुछ भी नॉर्मल में अगर मुझे टेक्स्ट एडिटिंग करना है तो हम इसे यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में जितने सारे जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट में जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अगर आपको बेटर तरीके से इसमें अगर आपको नॉलेज लेना है या फिर सीखना है, तो आप चैनल पे आके देख सकते हैं, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस जो ये जो भी आपका इशू है, इशू का सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।